दोस्तों नमस्कार, जय जोहार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों को एक जानकारी बताने वाले हैं, मंत्र के बारे में। कई भाई-बहन का कमेंट आ रहा है और कोई आदिवासी मंत्र होंगे तो और बताओ ऐसा करके। तो वही मंत्र आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। बहुत ही अच्छा ही मंत्र है, अच्छा जानकारी आज आप लोगों को और बताएँगे हम, आदिवासी मंत्र तंत्र के बारे में। तो दोस्तों कभी-कभार ये होता है गाँव में या शहर सिटी में कभी भी जस-जमारा कहीं भी होता है यानी जस-जमारा बोलते हैं, वहाँ पे कोई शक्ति, पेन शक्ति वहाँ आता है मतलब उम, किसी भाई-बहन को पेन शक्ति किसी को भी कोई भी पेन शक्ति आता है, तो शक्ति आने के बाद वो अपना नाच-कूद करता है, अपना जो भी ऐसे अपने बाजा-गाजा में वहाँ जस-जमारा होता है, वहाँ कोई भी पेन शक्ति आते हैं तो नाच-गान करते हैं अपने भाव में। तो कभी-कभार उसको नेट मार देता है, वही शक्ति को। कई मतलब पापी पापी दुश्मन लोग उसको कोई भी तरह से बाँध-छाँद के या कोई भी तरह से कुछ अपना नकारात्मक ऊर्जा शक्ति का तंत्र बाँध चला देते हैं, तो वो नेट मार देता है, यानी बेहोशी की हालत में पहुँच जाता है वो। मतलब वो नाचते-नाचते बेहोशी की हालत में पहुँच जाता है, कोई भी पेन शक्ति हो। तो उसको हमारे आदिवासी पंडा गुनिया लोग कैसे ठीक कर देते थे, वही मंत्र आज हम आप लोगों को बताएँगे। और जैसे माता मढ़िया वाले लोग कभी अपने पेन शक्तियों को मेला मंडई घुमाने के लिए भी ले जाते हैं। तो मेला मंडई घुमाने के लिए ले जाते हैं तो रास्ते में भी या कहीं भी या मढ़िया धाम घूमते वक़्त भी मेला मंडई में भी कहीं भी उसको नेट आ जाता है। जो माता मढ़िया का डांग लेके जाते हैं ना, डांग मड़ई मड़ई मेला का डांग। तो मड़ई मेला का डांग लेके जाते हैं, उनको भी कभी-कभार नेट आ जाता है। नेट नेट मार देते हैं, मतलब गाँव देहात में इसको नेट मारना बोलते हैं, लेकिन वो बेहोशी की हालत में वो पहुँच जाता है, फट से गिर जाता है, बेहोशी की हालत में पहुँच जाता है। तो उसको होश में लाने के लिए हमारे पंडा गुनिया लोग, ओझा-बैगा लोग आदिवासी मंत्र तंत्र से कैसे उसको ठीक कर देते थे, यही जानकारी आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो ये मंत्र तो मेरा भी प्रैक्टिकल किया हुआ मंत्र है। मैं भी मतलब माता मढ़िया को भी लेके कई बार मेला मड़ई गया हूँ। हमारे यहाँ है भी वो डांग वाला माता मढ़िया, तो उसको हम लेके अक्सर जाते रहते हैं। तो कभी किसी को नेट भी आ जाता है, नेट मार देते हैं, यानी बेहोशी की हालत में पहुँच जाता है वो माता मढ़िया जो डांग डांग लेके जाता है ना, उसको कुछ उसको माता मढ़िया मतलब कुछ शक्ति आता है, वही मतलब उसको ले जाता है मेला मड़ई घुमाने के लिए। तो कभी भी उसको कोई भी पापी दुश्मन कुछ खेल कर देते हैं, तो बेहोशी की हालत में चला जाता है, चक्कर आ जाता है, गिर जाता है, तो बेहोशी की हालत में चला तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, यही जानकारी आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। जानना भी बहुत ज़रूरी है, हमारे आदिवासी मंत्र तंत्र। और हमारा ये भी उद्देश्य है कि हमारा मंत्र तंत्र बचा रहे और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ये काम भी आ सके, यही है। नहीं तब तो विलुप्त होने के भी कगार में है हर मंत्र तंत्र। तो हम ये अक्सर होता है और ये मतलब मैं इसको बता रहा हूँ, मतलब जिस किसी को भी कोई भी देव शक्ति आता है और वो कहीं बेहोशी की हालत में चला जाता है, गिर जाता है, अरे चक्कर आ जाता है, नेट मार देना, यानी गाँव देहात में उसको नेट मार देना बोलते हैं। एक तरह से वो चक्कर आ जाते हैं उसको। तो उसी को ठीक करने के लिए तो वो किसी पापी दुश्मन के नकारात्मक ऊर्जा शक्ति के द्वारा किया गया है, उसी के लिए है। उसी के लिए मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, उसको होश में कैसे लाया जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को लगे एक ठो नींबू लगेगा, एक ठो नींबू लगेगा और एक ठो नींबू या तो फिर चावल, सादा चावल भी चल सकता है। अ, सादा चावल या फिर कारी पीली चावल, ये इनमें कोई भी से एक ठो रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन ये होना ज़रूरी है। यही है,
कारी पीरी चावल, काला और पीला बना लेना चावल को, या तो फिर सादा चावल, या फिर एक ठो नींबू। इनमें ही वो मंत्र को सुमर के भार के और उसको नींबू है तो उसके ऊपर से उतारा करके और फेंक देना है पूर्व दिशा की ओर। इससे भी हो जाएगा। या तो फिर एक गिलास पानी, पानी में मंत्र पढ़ के उसके पीठ में छींटा मारने से 3 बार, इसमें भी ठीक हो जाएगा। या फिर कारी पीरी चावल को भी भार के और उसके पीठ में या कहीं भी उसके सिर में 3 बार मारने से भी ठीक हो जाएगा छींटा। और सादा चावल से भी उसको उतारा करके एक छींटा मारना है चावल से और उतारा करके उसको भी पूर्व दिशा फेंकने से या जल में डालने से उसमें भी ठीक हो जाएगा। तो यही है ये जानकारी, ये तंत्र प्रयोग में आप लोगों को बता दिया। तो ये है, किसी भी भाई बहन माता बहनों को ये देव चढ़ता है उसके लिए, जिसको देव चढ़ता है गांव देहात में उसको देव चढ़ना बोलते हैं। जिसको देव चढ़ता है और जस जमारा में नाच गान करते हैं या तो फिर माता मढ़िया लेके मेला मंडे घूमने के लिए जाते हैं, तो जिस किसी व्यक्ति को देव चढ़ा रहता है उसी को यदि नेट आ गया, नेट मार दिया, चक्कर आ गया, बेहोशी की हालत में चला गया, तो उसको कैसे ठीक करते हैं वही मंत्र आज हम आप लोगों को बताएंगे। तंत्र भी बता दिए, एक नींबू लगेगा, चावल लगेगा कारी पीरी या फिर सादा चावल, ये भी हो सकता है। और एक चोखा चावल बोलते हैं, लेकिन वो चोखा चावल कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। चोखा चावल मतलब उठवा चावल, कहीं भी वो धान बगैर बोए हुए धान जमा रहता है, बगैर उसको नहीं बोते, कहीं भी गिरा हुआ धान उसी को चोखा चावल बोलते हैं। उसी के धान के जो चावल है उसी को चोखा चावल बोलते हैं। बिना बोए कहीं भी जमा रहता है उसी धान के चावल को चोखा चावल बोलते हैं। लेकिन वो तो अभी मिलना उतना ये नहीं है, तो इसलिए किसी भी सादा चावल से भी काम चल जाएगा। तो ये है तंत्र जानकारी हम बता दें, विधि विधान। अब इसका हम आप लोगों को मंत्र बताने वाले हैं। खैर मंत्र को डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूंगा, इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूंगा। तो मंत्र इस प्रकार है। खैर हम सब बता दिए हैं, तंत्र विधि हर चीज बता दिए हैं। और ये बस इस जिस किसी को भी, हाँ, और ये जिसको देव चढ़ाए उसी के लिए नहीं है, जिस किसी को भी चक्कर भी आ गया किसी नकारात्मक ऊर्जा शक्ति से, किसी भाई बहन माता को जो सादा, जिसको देव भी नहीं आया है, उसको भी चक्कर आ गया किसी भी ऐसे, उसमें भी अगर इस मंत्र से पढ़ के यदि उसको ठीक करना चाहो तो हो सकता है। ये है ये जानकारी। सादा लोगों को भी यदि कभी भी चक्कर आ जाता, बेहोशी हालत आ जाता है, वो नकारात्मक ऊर्जा शक्तियों के द्वारा से भी, तो उनके लिए है भाई। और शारीरिक रूप से यदि उसको चक्कर आए नेचुरल, तो उसके लिए नहीं है। कोई नकारात्मक ऊर्जा शक्ति से किया गया है, उसमें अगर उसको चक्कर आए, बेहोशी के हाथ में आए, उसके लिए कारगर मंत्र है। तो ये सब हम आज आप लोगों को बता दिए। अब सुनो इसका मंत्र। चोखू चाउर गुण भारू, आह बोरू दह के बछेरा कौन खाए, राजा वंश के विधि चढ़ पुकार, पहले कड़ी हार, अन मांगे अन देव, धन मांगे धन देव, का करहूँ तुरंत का करहूँ तुम धन, मैं मांगतू परिहार डांग गिरोह डांग काल डांग, सोए हो क जागे हो, पीठ पिछोरी पानी के पत्थार करो, हाँक पर हो दुर्गा सिंह की दुहाई, उड़ जा चेत संहार के। एक बार और बता देता हूँ। चोखू चाउर गुण भारू, दह के बछेरा कौन खाए, राजा वंश के बीड़ी चल पुकार, पहले कड़ी हार, अन मांगे अन देव, धन मांगे धन देव, का करहूँ तोर अन्न का करहूँ तोर धन, मैं तो मांगतू परिहार डांग गिरोह डांग काल डांग, सोए हो क जागे हो, पीठ पिछोरी पानी के पत्थर करो, हाँक पर हो दुर्गा सिंह के दुहाई, उड़ जा चेत संहार के, करके छींटा मारना है। और चावल है तो चावल में भार के मारना है और उतारा करके फेंक देना है। पानी है तो पानी में उसको छींटा मारना है मंत्र पढ़ के। इतना करोगे तो हो जाएगा। यही है आज का जानकारी। तो यही है आज हम आप लोगों को विधि विधान और हर चीज आप लोगों को हम बता दिए। ये बहुत ही
हमारे बहुत पुराना पूर्वजों का मंत्र है, वही मंत्र आज हम आप लोगों को बताए हैं। बेहोशी की हालत में कोई पहुंच जाते हैं, मतलब तंत्र ऊर्जा शक्ति से किया गया हो उसी के लिए है, और नेचुरल है। अपने शारीरिक कमजोरी के लिए, कमजोरी की वजह से वो चक्कर आ गया बेहोशी में, तो उसके लिए नहीं है। लेकिन किसी नकारात्मक ऊर्जा शक्ति से कोई भी दुश्मन यदि किए हैं नकारात्मक ऊर्जा शक्ति से, उसके लिए है मंत्र। तो दोस्तों ये जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो हमारी वीडियो कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। बाय बाय।